अगर आप ध्यान और योग करते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप किस तरह से जीवन जीते हैं उसको बच्चे जरूर फॉलो करेंगे और आचार प्रतिष्ठा को इस मुद्दे पर जोड़ेंगे। आचार प्रतिष्ठा जब हम कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, जब हम उसमें योग को इंक्लूड करें, तो क्यों इंक्लूड करें योग को, कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगी, क्या उसका महत्व है, स्वास्थ्य को किस तरह से देखता है योग, क्या बताएंगे आप? जी निखिल जी, नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और मुझे लगता है कि नया वर्ष तो हर साल आता है, पर अगर हमारे भीतर कुछ नया न घटित हो तो नववर्ष के कोई मायने नहीं। हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, और कहा गया कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, दुखों से निवृत्ति प्रत्येक मनुष्य चाहता है। और फिर आपने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, जी। यानी जब ये तन स्वस्थ होगा तो इसके भीतर एक स्वस्थ मन होगा और आपकी आत्मा उन्नत होगी। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन को भी देखें तो इट इज वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, यानी हम तीनों को समग्रता में जिए। इसके लिए एक सूत्र आता है कि त्रयम एकत्र संयमः, तीन चीजों को संयमित करके हम अपने जीवन को परफेक्टली जी सकते हैं। और वो तीन चीजें क्या है? आपका आहार, आपकी जी। डाइट, जो आप मुंह से भी ले रहे हैं, मन से भी ले रहे हैं। दूसरी चीज है आपकी निद्रा, आपकी स्लीप। और तीसरी चीज है आपकी एक्टिविटी, यानी आप फिजिकली कितने एक्टिव रहते हैं, विचारों से भी कितने शांत रहते हैं। योग इन तीनों पहलुओं को छूता है। और जहां बात आती है योग की, तो योग समग्रता में जीना सिखाता है, यानी ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है, ये सब योग का अंग है। आहार है, व्यवहार है, आपका डाइट है, स्लीप पैटर्न्स है, लाइफस्टाइल है, ये सब योग के अंतर्गत आता है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको स्वस्थ रखने का काम और कोई चीज नहीं कर सकती कि हम एक योगमय जीवन जिए, जी। शरीर को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें और आत्मा को उन्नत करते जाएं। जी। अगर आपसे इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कुछ कुछ हेल्दी टिप्स या छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगी जो योग के जरिए, जो शायद अपने वर्क प्लेस पे कर सकें, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ना हो। क्योंकि कई बार जब हम योग की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है उनको कि जी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी भी टिप्स हैं जो आप दे सकें हमारे दर्शकों को कि छोटे छोटे टिप्स हों लेकिन वो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए जीवन में, स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में। बिल्कुल। जी। बिल्कुल निखिल जी, और आपने कितनी अच्छी बात की। आपने कहा लोगों को लगता है योग करोगे तो वर्कआउट करना पड़ेगा। जी। हम कहेंगे योग करोगे तो वर्क इन करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन अच्छा होगा तो आउटसाइड अपने आप अच्छा होता जाएगा। वर्क स्पेस पर बैठे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि योग की साधना अपने समय पर मैट बिछाकर प्रॉपरली की जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे से नुस्खे, जैसे ब्रेथ अवेयरनेस। सांस तो हम सब 24 घंटा लेते हैं, पर 24 घंटे में कभी ध्यान भी नहीं आता कि सांस ले रहे हैं। और यदि सही ढंग से सांस लेना सीख ले तो आपके मैक्सिमम रोग दूर हो जाते हैं। तो जब भी स्ट्रेस में है, जब भी टेंशन में है, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए और जरा लंबा गहरा सांस लीजिए। नासिका से नाभि पर्यंत अपने श्वास के वेग को देखना। जितनी छोटी ब्रेथ होगी उतना छोटा लाइफ स्पैन होगा, जितनी लंबी ब्रेथ होगी उतना लंबा लाइफ स्पैन होगा। दूसरा जी। काम, कुछ नहीं कर सकते, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंस सकते हैं। और जितने स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम रह रहे हैं, हमने हाल ही में एक वायरस से पूरी दुनिया लड़ी है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है अट्टहास, यानी दोनों हाथ खोले, पेट को ढीला छोड़ा, सीने को ढीला छोड़ा। इतना भी कर ले। तीसरी चीज कि जब गुस्सा आए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है, जब क्रोध आए थोड़ी देर मौन का पालन कर ले। और अपने एक 2020 का रूल अपना लीजिए कि कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मोह बहुत बुरा है, तो हर 20 मिनट बाद कुर्सी से उठिए, वही कुर्सी के आसपास थोड़ा वॉक कीजिए, फिर बैठ करके अपना काम करने लीजिए लगिए। फिर अगले 20 मिनट बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए, थोड़ी देर ब्लिंक कीजिए 30 सेकेंड, फिर अपना काम करने लगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम अपने वर्क स्पेस पर, हम अपने घर पर ट्रैवल करते हुए सब जगह अपना सकते हैं और योगमय जीवन जी सकते हैं। जी निश्चित तौर पर। जी चलिए, हमारे इस शरीर पर का। आगे आगे आचार प्रतिष्ठा से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जी। किस तरह की एक्सरसाइजेज ज़रूरी है, या बल्कि योग किस तरह से मदद कर सकता है इस तरह के की दिक्कतों में, अगर हार्ट की में कोई दिक्कत हो। हालांकि हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है आचार प्रतिष्ठा, लेकिन हम आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से योग का उपयोग किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो सवाल अभी आया था कि किस तरह से अपने को दुरुस्त रखें अगर हार्ट संबंधी कोई दिक्कत है तो।
जी निखिल जी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से दो तीन महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगी। पहली चीज ये, हाल ही में हमने बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखे, हार्ट की पुअर हेल्थ के केसेस देखे, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने व्यायाम का पैटर्न चेंज कर दिया। लोग रात को एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात को जिम जा रहे हैं, जब हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। जी। पहली चीज, प्रातः काल जागरण करें, सूर्य के सानिध्य में थोड़ा समय जरूर बिताएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, और प्रातः काल ही योगाभ्यास हमें करना चाहिए, या फिर सायकाल रात्रि होने से पहले। दूसरी चीज, बहुत रिगरस प्रैक्टिसेस, बहुत ज्यादा सांस फुलाने वाली एक्सरसाइजेस हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए योग को समग्रता में, यानी जो हम कहते हैं ना, योग और मेडिटेशन, योग और प्राणायाम नहीं, ध्यान योग का अंग है, प्राणायाम योग का अंग है। आपकी जो भी योगाभ्यास करे वो ऐसे हो कि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, साथ में प्राणायाम और रिलैक्सेशन, तब जाके आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बनता है। और जी। बस नववर्ष पे ये कहना चाहेंगे कि योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। योग हमारे डीएनए में है, आज पूरा विश्व बाहें फैला करके उसे अपना रहा है। तो एज भारतीय हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम योग को अपनाएं, संस्कृति की भी रक्षा करें और जी। योग की भी रक्षा करें। जी, निश्चित तौर पर संस्कृति की भी रक्षा करें, योग की भी रक्षा करें। आप तीनों विशेष मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हमारे दर्शकों को।